ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ PM ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ हर पीड़िता का दुख साझा करने लिए केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ही पहुँच। कैसे देखते हो आज ये पंजाब के सतलुज के दरिया के लोगों का मकान आपने देखा, अपना दुख आपको बताया। बेशक प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले आवास योजना के तहत मकान बनाने के सारे के वादे भी किए हैं, क्या लगता है कैसा दुख है पंजाब वासियों में? देखिए, पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो या अन्य ऐसे राज्य जहाँ पर बाढ़ ने तबाही मचाने का काम किया है। क्योंकि मैं यूपी से आता हूँ, मेरा भी गंगा किनारे बदायूं डिस्ट्रिक्ट है। गंगा की तबाही या बाढ़ की तबाही जब आती है तो केवल सबसे ज़्यादा नुकसान अगर होता है तो किसानों का होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है तो गरीबों का होता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से गरीबों को, किसानों को लगातार काम हो रहा है, और आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर ही, अभी कुछ दिनों पहले वो स्वयं आए थे, तब कह सकता हूँ कि पंजाब के इस लुधियाना क्षेत्र में जिस तरह से ये बाढ़ के प्रकोप से पूरे ज़मीनें जलमग्न हो गई, फसलें बर्बाद हो गई। अभी जिस मकान में खड़ा हूँ, ये जिस तरह से उसकी छत गिरती है पूरी, तो पता चलता है कि पूरा घर किस तरह से उसमें दब जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि इस तरह की घटनाएं बहुत सारी, और पंजाब से जैसी सूचनाएं मुझे मिली और आपने भी देखा होगा, जनहानि भी हुई है, पशुओं की भैंसें बह गई, मुर्गी तक सब बहने की समाचार सूचनाएं, 51 लोगों की जानें चली गईं, कितने लोग घायल हुए हैं। तब मैं कह सकता हूं कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर होता है तो किसानों को होता है, और मैं स्वयं किसान हूँ, मैं किसानों का दर्द भी जानता हूँ। और किसानों की फसल का नुकसान ही नहीं हुआ है, किसान की फसल के बर्बाद होने के साथ साथ उनके सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जो किसानों की फसल जिस खेत में आज बर्बाद हो रही है, वो किसान की जो ज़मीन है वो भी ख़राब हो जाती है। उस ज़मीन को ठीक करने के लिए, उसे लेवलिंग करने के लिए, उस ज़मीन को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए फिर उसे लागत भी लगानी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है। तो इस तबाही में वास्तव में मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस दुख की घड़ी में साथ है, उसी में मैं यहाँ पर आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही 12,000 करोड़ का पैकेज एक यहाँ के दुख दर्द बांटने के लिए, सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए दिया। और प्रधानमंत्री स्वयं जब उस दिन आए, अपना उपराष्ट्रपति वोट डालने के बाद सीधे वो चले आए थे, और आकर के यहाँ किस दे करके 1600 करोड़ रुपए की फिर से उन्होंने जो है घोषणा की है कि हम इसको देंगे। मैं प्रशासन से ही बात करूँगा, ईमानदारी से, बिना भेदभाव के पूरी तरह से इसका मूल्यांकन करें। और मूल्यांकन के साथ साथ, प्रशासन के साथ साथ आप लोग पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि कोई किसी के साथ भेदभाव न हो, सबके लिए सही से मूल्यांकन हो। और मोदी सरकार किसानों के लिए हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रही है। जो आपने कहा कि मोदी सरकार पक्के घर, तो मैं कहूँगा जो 60 सालों में जितने पक्के घर नहीं बने, उससे ज़्यादा 10-11 सालों में पक्के घर मोदी जी ने बनाकर 4 करोड़ से भी ज़्यादा दिए हैं। चाहे पक्के शौचालय की बात हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड से फ्री इलाज की बात हो, या जनधन खाते खुलवा कर, जिनको जीरो बैलेंस अकाउंट कहते हैं, किसानों के लिए 2-2 हज़ार 3 बार में किसान सम्मान निधि देने की बात हो। तो किसानों के लिए हर तरह से मोदी जी से पहले आखिरी बजट 21,900 करोड़ होता था किसानों के लिए कृषि बजट, लेकिन मोदी जी ने किसानों के हित में उस बजट को बढ़ाते आज 1,27,000 करोड़ तक करने का काम किया है। और मैं कह सकता हूँ 10-11 सालों में जितना गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को काम हुआ है, इतना काम मुझे लगता है पिछले 60 वर्षों में नहीं हुआ। इसलिए मोदी जी और मोदी की सरकार, और मोदी जी चूँकि कहते हैं पूरे परिवार जन मानते हैं देश के लिए, तो पूरे देश के 140 करोड़ में से कोई भूखा ना सोवे। एक मुखिया की तरह से, मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि मेरे परिवार का कोई भूखा ना सोवे। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगभग 81 करोड़ लोगों के लिए फ्री 5 किलो राशन देने का काम भी होता है। तो इसलिए कि किसी भी गरीब को भूखा न सोना पड़े, तो गरीब हो, किसान हो, महिलाएं हों, सबको बढ़ाने का काम हो रहा है। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ, ये पहला कार्यक्रम है।
मैं शाम तक रात तक कार्यक्रम करूँगा, कल फिर कार्यक्रम करूँगा और फिर आप लोगों के साथ मैं प्रेस मीट भी करूँगा, अधिकारियों के साथ बात भी करूँगा और पूरी रिपोर्ट यहाँ से क्या क्या हम और कर सकते हैं हम पीएमओ को देने का काम करेंगे। पंजाब जो बाढ़ग्रस्त जो लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, वो कहते हैं मूल्यांकन की बात की है, मूल्यांकन में टाइम लग जाता है। अभी जो बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं वो चाहते ऑन द स्पॉट या कुछ दिनों के अंदर मिलना, क्योंकि मूल्यांकन करने में महीना गुजर जाएगा, तब तक इनका घर का गुजारा या रहने का रहन बसेरा भी काफ़ी समय लग जाएगा। तो बड़ी उम्मीद है मोदी सरकार से इनको। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ऐसे दुख की घड़ी में जहाँ पर दैवीय कोई आपदा बाढ़ की हो या कोई भी हो, उसमें राजनीति कभी नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ लोग उसमें भी राजनीति करने का काम करते हैं। मोदी जी तो हमेशा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ में खड़े रहते हैं। जो आपने कहा है कि तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा मिलना चाहिए, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो तुरंत होने वाली हैं वो तुरंत होना चाहिए और मूल्यांकन के बाद होने वाली चीज़ें हैं मूल्यांकन के बाद होना चाहिए। उम्मीद है पंजाब के लोगों को, खासकर पंजाब के किसानों को, पंजाब के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरदासपुर आए, हिमाचल है, पंजाब के दौरा किया, तो एक उम्मीद जागी है भी मोदी सरकार इनको जल्दी मूल्यांकन कर, जल्दी उनका मुआवजा भी करेगी। हमारे कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है। जब मोदी से उम्मीद है तो मोदी जी कभी उम्मीदों को तोड़ते नहीं हैं। मोदी से उम्मीदें की हैं, निश्चित रूप से पूरी मोदी जी उम्मीदें पूरी करेंगे और यहाँ की भावनाएं भी जा करके मैं पहुँचाने का काम करूँगा। सो ये सन केंद्रीय मंत्री BL शर्मा विशेष तौर पर सतलुज दरिया के नाल लगदे ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਉਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦੱਸ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹੈ ਭੋਲੇ ਜਦੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮਕਾਨ ਸੀ ਬਾੜ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਕਾਫੀ ਲਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾੜਗ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਉਸ ਪੀੜਤ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾੜਗ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੌਬੀ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਿੰਡ ਭੋਲੇਵਾਲ ਜਦੀਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ।